बिहार के सबसे बड़े पर्व यानी छठ के मौके पर शिक्षा विभाग ने छुट्टी बढ़ा दी है और इस सरकार के इस पहल से लाखों शिक्षकों को राहत मिली है और जो विद्यार्थी हैं उनको भी राहत मिली है। कल एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और भी दूसरे विषयों पर चर्चा हुई है। किन किन विषयों पर चर्चा हुई है, सीधे उनसे जुड़ते हैं। सर, ये छठ की छुट्टी तो बढ़ा दी गई है, जो नहाय खाए अर्घ और उसके अलावा जो खरना है, पहली अर्घ दूसरी अर्घ, छुट्टियां बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री से क्या बात हुई है? छुट्टियां नहीं बढ़ाई गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं, पहले 7, 8 और 9 निर्धारित छुट्टी थी। जो अवकाश तालिका होती है उसमें 7, 8 और 9। छठ महापर्व जो होता है, इसीलिए इसको महापर्व की संज्ञा दी गई है। चूँकि आप इस बार 5 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसमें लोग पवित्र नदी में अपना स्नान करते हैं और उस दिन से फिर पूजा के निमित्त जो भी अनुष्ठान हैं वो 5 से ही शुरू होते हैं और वो 8 के सुबह तक रहता है। अब आप देख लें, पहले भी यही होता था और आज की तिथि में भी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जो कैलेंडर निर्धारित हैं, अवकाश तालिका निर्धारित है, उस अधिसूचित अवकाश तालिका में 5 से 9 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक लगातार छुट्टियां हैं। इसके पीछे यही तर्क है और यही तथ्य है, चूँकि इस महापर्व में सभी अपने अपने घर, परिवार, समाज के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तो निश्चित रूप से जाने आने में भी समय लगेगा। इसी को देखते हुए पूर्व में भी ऐसा किया जाता रहा है। लेकिन पता नहीं, इधर विभाग लगभग 2-3 वर्षों से, मुझे लगता है, इसी संबंध में मैंने मुख्यमंत्री महोदय के पास खास रूप से जा कर के कहा था। विभाग ने एक दिन खरना की छुट्टी सिर्फ 6 तारीख को घोषित कर दी जी। लेकिन क्या नहाय खाए उससे जुड़ा हुआ नहीं है? जैसे नवरात्रा है तो 9 दिन पूजा होती है। तो मेरा कहना है जो कि सभी पर्व त्योहार का अपना महत्व है। एक तरफ जहाँ वैश्विक पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरण और स्वच्छता की बात हो रही है, तो इससे बड़ा पर्व उसके संदर्भ में भी कुछ नहीं है। और दीपावली तो दीपावली है। तो यही कहने के लिए मैंने लिख करके 3 दिन पहले पत्र दिया था और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम राज्य के अधीन ही सुपौल इत्यादि आदि जगह का कार्यक्रम था। तो कल मुझे समय मिला और कल मैंने जाकर के उनसे अनुरोध किया जो कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की भांति ही विद्यालयों में भी छुट्टी दिया जाए। चूँकि इन धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी पर्व त्योहार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे समूचा शिक्षक समुदाय जो जिस पर्व और त्योहार से वास्ता रखते हों, तो उनके लिए कोई ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या शिक्षा के अधिकार अधिनियम इसका तर्क दे करके छुट्टी काट लेना, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, ना ही व्यवहारिक है। पर्व त्योहार में हम लोग तो सिर्फ शिक्षकों की चर्चा, विभाग हर वक्त शिक्षकों की परिधि में ही रह करके बात करती है, जबकि इस पर्व त्योहार तो छात्र छात्राओं के लिए भी ये पर्व त्योहार महत्वपूर्ण है। उनके माता पिता हैं, छात्र छात्राएं भी। दीपावली जितना छात्र छात्राएं मनाते हैं तो उससे कम ही कहीं ये होगा अभिभावक मनाते होंगे। तो सबको ये हक है जो कि अपने घर परिवार के साथ रहें। और ऐसा पहले होता था, पता नहीं इसको क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या जिद विभाग का है। तो मैंने जाकर के कहा। और दूसरा एक मुद्दा है, ये कई वर्षों से चला आ रहा है, ये जो वित्त अनुदानित संस्थान हैं, जिनको राज्य सरकार ने वित्त रहित से वित्त सहित की सिर्फ संज्ञा दी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ संज्ञा दी, चूँकि आज लगभग मुझे लगता है 18 वर्ष 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी और अभी तक उनका 10-10 वर्षों का अनुदान बकाया है। और विभाग द्वारा इतनी प्रक्रियात्मक जटिलता पैदा की जा रही है, जो कि अब देखिए कई बार वो जो है राशि जो है वो सरेंडर कर जाती है। जी बिल्कुल। कई बार बजटीय उपबंध
नहीं किया जाता है। तो कल उनको मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया जो कि इसका एक मुश्त जो बकाया है उसका एक मुश्त बजटीय उपबंध करके भुगतान किया जाए, चूँकि अब सारे शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दूसरी बात, अनुदान नीति कितनी के बकाया होगा अगर 8 साल का, अगर 10 साल बकाया, मैं कहीं ना अरबों खरबों रुपया होगा बकाया, अरबों रुपया होगा। अच्छा, ऐसे कितने शिक्षक होंगे? ये बहुत सारे शिक्षक, मुझे लगता है कुछ भी होंगे तो 10,000 15,000 से कम नहीं होंगे, शिक्षक और कर्मी भी हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, अनुदान नीति की समीक्षा भी नहीं की गई जो वर्ष 2006-07 में निर्धारित की गई थी, जो कि प्रथम श्रेणी पर इतना, द्वितीय श्रेणी पर इतना, तो उसकी भी समीक्षा आज तक नहीं की गई। जबकि महंगाई सूचकांक को देखते हुए पे रिवीजन भी लागू किया जाता है, तो इसमें भी लागू किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी विधान परिषद में और भी कई माननीय सदस्य हैं, हम लोग मिलजुल करके मिलित प्रयास से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कई बार ये है, हम लोग विभाग में भी कहे हैं, लेकिन इस पर विभागीय संवेदना नहीं के बराबर है। और वैसी स्थिति में हम लोग मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाए हैं, मुख्यमंत्री जी को कहे हैं जो कि इस पर आप संज्ञान लें, क्योंकि आपके बिना संज्ञान लिए हुए ये मामला हल होने को नहीं है। तो उनको मैंने दिया है। और मंत्री, कब तक समाधान की उम्मीद है? अब देखिए, हम लोग तो उम्मीद में ही हैं। समाधान तो अब एक, जैसे एक अनुदान की प्रक्रिया है, वो तो मुझे लगता है लगभग 15 दिनों से ये चल रहा है, जो कि अब आएगा, अब कैबिनेट के द्वारा भी मुक्त होगा। प्रश्न है सभी बकाये अनुदान एक मुश्त रूप से ये हो। तो सर, ये मान के चले कि जो 10,000 वित्त रहित शिक्षक है उनके लिए छठ के पहले कुछ हो सकता है या दिवाली के बाद कुछ हो सकता है? कुछ माध्यमिक विद्यालयों और इंटरमीडिएट में अनुदान जाना शुरू हुआ है, बट मान लीजिए 7-8 वर्ष का बकाया है और जा रहा है 1 वर्ष का, तो यही तो दिक्कत है। इसी के लिए एक मुश्त बजटीय उपबंध प्रावधान करने के लिए कह रहे हैं, ताकि वो जितना भी बकाया है वो यथाशीघ्र शिक्षकों के, चूँकि वो भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वेतन और पेंशन जो भी है वहाँ के लिए तो पेंशन नहीं है। हम लोग पेंशन के लिए भी कई बार मांग किए हैं और इसके लिए भी हम लोग पुनः बात करेंगे। अब प्रश्न है, सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं और वहाँ प्रबंधन नीति के तहत महाविद्यालय विद्यालय संचालित होता है, तो कल को उनको वो मेहनताना या वो पारिश्रमिक मिलने में कितनी परेशानी होगी, ये आप समझ सकते हैं। कहाँ वो रहते हैं, फिर वहाँ जाएंगे आएंगे, तो इसमें जो लेट लतीफ़ी हो रही है, यह विभागीय संवेदन शून्यता है। और इसके बारे में मैंने कल लगभग, मुझे लगता है 5 से 6 मिनट एकदम बातचीत, दोनों विषयों पर गंभीर रूप से चर्चा हुई और उनको मैंने बताया। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जब के पाठक थे तो उनकी रीजन में लगातार स्कूलों का इंस्पेक्शन किया गया। एक बार फिर से जो एसीएस है, एस सिद्धार्थ ने चिट्ठी लिखी है, कहा है कि इतने निरीक्षण के बावजूद जो है स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नहीं सुधर रही है। आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, हमने भी आज अखबार में देखा है, संभवतः ये पत्र पदाधिकारियों के द्वारा है, पदाधिकारियों के लिए है, आधारभूत संरचना इत्यादि इत्यादि। लेकिन मेरी मान्यता अलग है। ठीक है, वो पहले के अपर मुख्य सचिव जो थे, तो वो उनका जो निरीक्षण और अनुश्रवण होता था वो कहीं से भी शिक्षा विभाग के लायक नहीं था। वो तो इस स्थिति में था जैसे ट्रेन में चेकिंग होता है ना, प्लेटफॉर्म चेकिंग, गेम चेकिंग, उस तरह से होता था, अफरा तफरी की स्थिति रहती थी। अभी भी कमोबेश जो भी हो रहा है, तो इसको व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। आपका नीचे का सिस्टम वैसा नहीं है। अभी भी आप देखते होंगे अखबार में, आप लोग सुनते होंगे, हम लोगों को कई शिक्षक फ़ोन करते हैं, आपका अटेंडेंस, आप स्कूल में आज उपस्थित हैं और बीआरसी में आप अनुपस्थित हैं। अब यहाँ से कहा जा रहा है जो वो उपस्थिति होगा, जो ई उपस्थिति होगी, ई अटेंडेंस होगा, उसी के अनुरूप भुगतान होगा। तो ई अटेंडेंस यहाँ शो कर रहा है, विद्यालय के लॉगिन पर शो कर रहा है, लेकिन वहाँ शो नहीं कर रहा है। दूसरी जगह नेटवर्क नहीं है कहीं भी, तो इसका खामियाजा तो शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है।
अब तो ये मतलब हमको लगता है जो कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य को इसीलिए अन्य क्षेत्रों से अलग माना गया है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जब तक टू वे नहीं चला जाएगा, शिक्षकों के साथ क्या दिक्कत होगी, ये तो आप कहीं नहीं देख रहे हैं, ये कहीं नहीं देखा जा रहा है। हम लोग उसी को कह रहे हैं जो कि आप वन वे मत चलिए, आप देखिए जो कि वहां क्या क्या दिक्कत है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। अब आप वेतन कटौती की गई थी, आज तक आपने वेतन कटौती जो नाहक रूप से टारगेटेड, वो अभी तक उसके बारे में कोई भी आदेश निर्गत नहीं किया गया है। भाई ऐसा क्या है, आप क्या कर रहे हैं? पिछली जितनी समस्याएं हैं उसका जो क्या नेचर है, आखिर क्यों वेतन रोका गया? हम लोगों ने तो यहाँ साक्ष्य दिया था, ऐसा ऐसा पत्र निकाला गया था जिला में और प्रखंड में, जो कि आपको अगर एक भी का वेतन नहीं काटते हैं तो ये आपकी अक्षमता का द्योतक है, इस तरह का पत्र होता था। तो मुझे लगता है जो कि इस तरह के जो शिक्षकों के प्रति जो इस तरह का पूर्वाग्रह या दुराग्रह विभाग के द्वारा है, मुझे लगता है छुट्टी काटी जाती है। भाई ये क्यों नहीं देखा जाता है? लोग भी बोलते हैं, वो छात्र छात्राओं के लिए भी है। जब तक सहजता पूर्वक अध्ययन और अध्यापन का कार्य नहीं होगा तब तक शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी। अब आप देखे होंगे जमुई में एक घटना घटी और वहाँ सभी शिक्षकों से रंगदारी मांगा जा रहा था। अब ये भाई इस पर नहीं बोल रही है, विभाग ने इस पर अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। भाई तब तो शिक्षक भी सुरक्षा मांगेंगे। जब शिक्षकों के साथ आप कहाँ के शिक्षक को कहाँ रखे हैं, वहाँ महिला शिक्षिका भी हैं, और उनके साथ अगर इस तरह की बात, इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो माहौल बनाया जाता है। माहौल आनन फानन में नहीं बल्कि सुव्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से बनाया जाता है। आप उसको देखें, किसी का कुछ बकाया है, किसी का कुछ बकाया है, किसी का जो परीक्षमान अवधि के बाद जो वेतन में जो हाइक होता है, जो नई संरचना मिलती है, कहीं आवास भत्ता कुछ हो रहा है, एक ही विद्यालय में कई तरह के आवास भत्ते दिए जा रहे हैं, तो इन सब बातों पर कुछ नहीं किया जा रहा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये हमारे साथ एमएलसी संजीव कुमार सिंह थे। मुख्यमंत्री से बात हुई है और काफ़ी गंभीरतापूर्वक बातचीत हुई है। उम्मीद की जा सकती है कि जो 10,000 से ज़्यादा जो वित्त रहित शिक्षक हैं, जो अलग अलग संस्थानों में सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, उनका एक ठोस हल निकलेगा। और एक साथ, चूँकि इन लोग की मांग है कि जो 8 साल 10 साल का बकाया वेतन है वो एक साथ सरकार के द्वारा जारी होना चाहिए। तो उम्मीद की जा सकती है कि एक साथ इनका बजट जो है इनकी जो राशि है, वेतन राशि, वो जारी होगी। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।